मूवी के स्टार्ट में हम टॉम और एलिसन नाम के मैरिड कपल को देखते हैं, जो कि वो दोनों नॉर्मल ही अपने बेडरूम में के अंदर बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी उनके घर के बाहर एक एरन नामी शख्स को देखते हैं, जो कि बाहर एक साइको नज़र आता है। फिर वो टॉम एलिसन के घर में दाखिल होता है। फिर एरन इस घर के बेडरूम में इंटीमेट होते हुए कपल को देखकर इस पर हमला करता है और फिर एरन टॉम को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और इसे बेहोश कर देता है। फिर एलिसन वहां से भाग जाती है और एरन भी इसके पीछे भागने लगता है और थोड़ी ही दूर जाकर इसे पकड़ लेता है और इसका सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारता है, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। जैसे ही टॉम और एलिसन को होश आती है तो वो अपने आप को अपने ही घर में रस्सियों से बंधे हुए पाते हैं। फिर हम एरन को देखते हैं, जो कि अपने बैग से लाइटर और वायर काटने वाला कटर निकालता है और फिर वो इस कटर को गर्म करके टॉम के हाथ की उंगली काट देता है और टॉम को तड़पने के लिए टब के अंदर ही छोड़ देता है। फिर इस कपल के बेडरूम में जाता है और जहाँ पर ये दराज खोलकर कुछ पैसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन उसे दराज से कुछ सेक्स टॉयज़ मिलते हैं, जो कि ये सीन बता रहा है कि टॉम को इंटीमेट करने का बहुत शौक़ था, जैसा कि हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था कि किस तरह टॉम एलिसन से ज़बरदस्ती किया करता था। फिर एरन एलिसन को ज़बरदस्ती हासिल करता है और ज़बरदस्ती इंटीमेट होने का कहता है। क्योंकि एलिसन के पास और कोई चारा नहीं होता तो वो चुप रहती है और मान जाती है। फिर एरन इसको खोल देता है और एरन इसको लेकर बाथरूम में उसके शौहर के सामने चला जाता है और टॉम के सामने ही एलिसन को नंगा कर देता है। फिर एलिसन इसके सामने ही खड़े होकर सेक्स करना शुरू कर देते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरन ने एलिसन को बेडरूम में सुला दिया है और फिर इस कपल की कुछ वीडियोस देखता है, जो कि इन लोगों ने पास्ट में इंटीमेट होते वक्त बनाई होती हैं। और फिर वो देखते ही इस वीडियो में एलिसन कैमरे के सामने सेक्स करने से मना करती है तो टॉम इस पर टॉर्चर करता है। ये देखकर एरन सीधा बाथरूम में टॉम के पास जाता है और टॉम से इस वीडियो के बारे में बात करता है, तो टॉम इस बात का कोई जवाब नहीं देता। एरन फिर से अपने बैग से कटर निकालता है और टॉम की एक हाथ की सारी उंगलियां काट देता है। फिर आखिरी बार टॉर्चर देने के लिए एलिसन को उठाकर बाथरूम में ले जाता है और एलिसन का हाथ लेकर टॉम की नाक तोड़ देता है ताकि वो आइंदा एलिसन पर जुल्म ना करे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब एलिसन बिस्तर से सोकर उठती है तो देखती है कि रात को एरन टॉम को इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद अब घर से चला गया होता है। तो एलिसन जल्दी से भागकर टॉम की तरफ जाती है, जो कि बाथरूम में ही बंधा हुआ होता है, और फिर इसे खोलती है और टॉम खुलते ही अपनी एलिसन को लातों और थप्पड़ों से मारता है और कहता है कि जब वो आदमी मतलब एरन बाथरूम में इसके सामने ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा होता था तो उसने उसे रोकने या पुलिस को बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की। अब हम सोच रहे हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। टॉम इस सारे ड्रामे को देखकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि एलिसन को बहुत ज़्यादा मारता है और फिर इसका सर शीशे की मेज़ पर दे मारता है। इन हरकतों को देखकर एलिसन, जो कि अब उससे बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी, वो एकदम खड़े होकर स्टोर रूम की तरफ चली जाती है और वहाँ से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर निकाल कर ले आती है तो टॉम को मारती है, जिससे वो वहीं मौके पर ही मर जाता है। अब चूँकि टॉम तो मर चुका है तो फिर एलिसन उसको और उसके घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर कैमरा एरन पर फोकस होता है और हम देखते हैं कि वो किसी स्टोर पर काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर एक सोफ़ी नामी औरत आती है और एरन से अपने और अपने पति की बिगड़ी हुई रिलेशनशिप के बारे में बात करती है और इनका शौहर इस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। जैसे उनका एरन बस इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और घर की चाबी मांगता है ताकि वो उसके घर पर आकर इसके पति से बात कर सके। असल में चूँकि एलिसन का शौहर उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसको बहुत ज़्यादा मारता है, इसलिए एलिसन जो है एरन से मदद मांगती है कि वो उसके घर आकर एलिसन उसके हस्बैंड से बात करें, और इसीलिए जैसा कि शुरू में दिखाया गया है कि वो चाबी देती है।
एरन नामी शख्स एलिसन के कहने पर ही इसके घर में आता है और उसके शौहर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता और आखिर में मारा जाता है।